गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए आवाज मिल पा रही है? चलिए स्टार्ट करें। चलो जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आपकी आती है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आपकी आती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, है ना। जितने लोग जुड़े जल्दी से भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़ गए हैं जल्दी से, ताकि दूसरे लोग भी यहाँ पर पहुंच पाए, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आपकी आती है। हमने कई बार आपको बताया भी है कि जो ब्रज आपकी आती है किसके अंतर्गत आती है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका सी नंबर पश्चिमी हिंदी। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रज क्षेत्र जो आपका आता है किस में आता है, पश्चिमी में आता है कि नहीं आता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखो आपके पश्चिमी हिंदी में अगर देखा जाए तो आपका ब्रज तो आपका आता ही आता है, साथ में कन्नौजी हिंदी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये इसी के अंतर्गत आपकी बोली जाती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य इनमें से क्या हो जाएगा। एकाक्षरी परिवार भाषा जो आपकी है क्या है, इसको समझिए। तो ये एक चीनी भाषा परिवार की भाषा है। क्या ये है? आपकी चीनी और तिब्बती से आपके मिलकर बनी है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, अर्थात चीनी और तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि चीनी और तिब्बती भाषा के परिवार को एकाक्षर परिवार के नाम से जाना जाता है। जैसे चीन हो गया, तिब्बत हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पर लोग अपनी इस भाषा को जानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन वर्णों को सम्मिलित किया गया है। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो अब आप बताइए कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसको कैसे बनाते हैं। तो आपको भाई पता है कि ये है आपका एक संयुक्त व्यंजन, इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण हो जाता है किससे? तो आपके साधन रा से होता है। किससे होता है? आपके साधन रा से होता है। मतलब जो सा है वो इस प्रकार से आएगा, तो साधन रा, अर्थात यहाँ पर सरा। तो आपका आंसर कौन हो गया? सी नंबर हो जाएगा। साधन रा वर्णों के योग से मिलकर बना है। ये आपके जो संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके चार होते हैं, छत, रज्ञा और आपका यहाँ परिश्रम वाला सरा। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है, यहां पर बताइए गाय कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक होगी क्या? व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जब कोई एक चीज होती है, जैसे राम हो गया, है ना, राम हो गया, जैसे हिमालय हो गया। तो भाई जब कोई व्यक्तिगत एक की बात है तो व्यक्तिवाचक में होता है। जात में तो भाई बहुत होते हैं, है ना। तो मतलब ये हुआ कि भाव भी नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा गाय, क्योंकि गाय बहुत होती हैं, ये जात में आएंगी तो ये जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी का पॉइंट। ये क्वेश्चन 2018 आपके वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम फोकस यही हुआ है कि 2018 के क्वेश्चन, मतलब कह सकते हैं कि आपकी यूपी प्लस सी क्वेश्चन आपके रखे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर जो है वो कितना हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर दया कैसी है, प्रार्थना कैसी है, वायु कैसी है, नेत्र कैसे हैं, और कैसे मतलब आपको हमने बताया था कि अगर कैसा से आंसर बनता है, अर्थात जो जवाब है आपका अगर शुद्ध हो जाता है तो कैसा है, नेत्र कैसे है ना, तो आपका मतलब हुआ गया कि ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आपको चुनना है। जो सदा एक वचन में होते हैं ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को आपको बताना है। तो देखिए होश, लोग, हस्ताक्षर, जनता, वर्षा, जनता, प्राण या बल, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि जो सदा एक वचन में होते हैं वो जनता होती है। क्या जनता होती है? अब जनता यहाँ भी है, और आपके हस्ताक्षर, तो भाई हस्ताक्षर तो आपके बहुवचन में होते हैं, ये तो ऑप्शन आपका उचित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, वर्षा कॉमा जनता, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले आपके शब्द हैं। क्लियर हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यहां पर आंसर आपको देना है। चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए वचन की दृष्टि से कौन जोड़ा सही नहीं है। तो देखो भाई यहां पर पहला पॉइंट दिया गया लता का होता है लताएं, जो कि सही दिया है। घोड़ा का दिया है घोड़े, ये भी आपका सही दिया गया है। किताब का किताबें होते हैं, ये भी सही दिया है। अब दिया गया सखी और सखिया, सखिया है तो भाई सखिया होगा क्या?
मतलब यहाँ पर सखियां होता है, यहाँ पर छोटी की मात्रा होनी चाहिए था। मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है ये आपका यहाँ पर क्या जोड़ा आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर। ठीक है, सखी का बहुवचन सखियां होता है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से मात्रा लगाना पड़ता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द आपका कौन सा सर्वनाम है। ये जो आप है, ये जो आप है, ये आपको बताना है। ये आपकी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए, आप जो आपका है ये आपका है का कैसा सर्वनाम है, तो भाई ये निज, मतलब कह रहा है आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक ही तो बनेगा ना। निजवाचक कहां पर है, ऑप्शन आपका डी दिया है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इनमें से कौन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय पूछा गया है। अब यहां पर बताइए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो और आपका अव्यय भी होना चाहिए। यहां पर दिया है क्षण भर, क्या दिया है, क्षण भर। फिर यहाँ पर निसंदेश भी आपका, अत्यंत भी आपका, ये अन्य तो दिया है और आपका अत्यंत। देखो यहाँ पर जिन शब्दों से क्रिया के परिणाम का, परिमाण का बोध होता है उसे हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्या हो गया, थोड़ा हो गया, है ना, क्या हो गया, थोड़ा हो गया, अत्यंत हो गया, अधिक हो गया, अल्प हो गया। मतलब जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। कौन सा वही बनेगा, तो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, चलिए, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसका राइट आंसर यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए सही जवाब यहाँ पर देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो भाई यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बात हो रही है विशेष की, क्या हो रही है, विशेष की हो रही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि आपका मोहन एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा क्या है, ये गुण है जो कि विशेषण है, और विशेष से क्या है आपका विद्यार्थी है। मतलब आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बनेगा डी नंबर। विद्यार्थी जो आपका है वो आपका विशेष हो जाएगा, विद्यार्थी जो आपका है वो आपका विशेष हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। इतना पॉइंट तो सभी को क्लियर हो चुका होगा अब तक, ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में आपसे कारक पूछ लिया गया है। अब कारक पूछा गया है तो आप लोग यहाँ पर क्या जवाब देंगे भाई, यहाँ पर आपका जवाब देंगे तो क्या जवाब देंगे। चलिए ताला पूछा गया है, ताला, है ना, मतलब आपका आंसर कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा भाई, का हो जाएगा। मतलब ये संप्रदान कारक हो जाएगा, क्या बने, यहाँ पर आपका बन जाएगा संप्रदान कारक। ये ताले की चाबी है, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं ताला, ताला जो आपका दिया है ताले में क्या है, संप्रदान कारक माना जाता है। वैसे संप्रदान का अर्थ होता है देना। देखिए संप्रदान का वैसे अर्थ होता है क्या, देना होता है, किंतु यहां यदि ताले के लिए चाबी के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो संप्रदान कारक हो सकता है। परीक्षा संस्था के द्वारा इसका उत्तर जो माना गया है अभी तक वो आपका संप्रदान ही माना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, 12 का जवाब दीजिएगा। चलिए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है, इसका राइट आंसर यहां पर देना है। चलिए भाववाच्य, कृत्यवाच्य, कर्त्य और कर्मवाच्य या कर्मवाच्य में से क्या हो जाएगा। तो देखो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो अब आप बताइए यहाँ पर भाव की ओर फोकस करेंगे या आप लोग कृत्य की करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं श्याम को पुस्तक पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसमें से फोकस हो रहा है किसको, श्याम को, किसको पढ़नी है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। मतलब यहां पर आपका कृत्यवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहां पर पूछा जाता श्याम पुस्तक पढ़ रहा है तो भाई बोलते कि क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तब पुस्तक पर फोकस होता। लेकिन यहां पर फोकस किस पे हो गया है, ये लगाने से फोकस हो गया है श्याम पर, तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो मतलब ये क्या होता है, कर्ता, अर्थ कर्ता पर फोकस है, तो हो जाएगा क्या, कृत्यवाच्य आपका हो जाएगा। मतलब अभी आपका ये भी पॉइंट आपका क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया, सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में अव्यय पूछा गया है, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं अफसोस क्या होता है, हम लोग संबोधन में नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे यहां पर सोच सूचक अव्यय है। क्या है भाई, ये शोक है अर्थात दुख की बात हो रही है, और जिस अव्यय में दुख की बात होती है अर्थात दुख का भाव होता है उसे हम लोग शोक सूचक अव्यय कहते हैं, है ना। तो आपका जैसे क्या मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हाय आ गया, है ना, हाय कौन सा, इस वाला, ये हाय बाय वाला नहीं, हाय ओह ओह काश त्राही त्राही, ऐसे शब्द जो आते हैं वो आपकी इसी में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द आपका नहीं है।
आज कम से कम आप लोगों के बढ़िया नंबर आना चाहिए, समझो 50 में 45 तक स्कोर आपका होना चाहिए। चलिए बताइएगा, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो शुद्ध संस्कृत के शब्द होते हैं, और ये क्वेश्चन आपके 2018 में आपका पूछा भी गया है, तो आपका 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर दिया गया है आपका तत्सम शब्द, अच्छा माफ करिए नहीं शब्द दिया है, क्या दिया है यहां पर नहीं शब्द दिया है, मतलब हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि आपका आंसर यहां पर जाएगा सी नंबर, कूची जो आपका है, कूची, कूची तत्सम नहीं है, क्योंकि कूची का तत्सम होता क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कूची का तत्सम क्या होता है? कूची का तत्सम होता है कुचिका, क्या होता है आपका? कुचिका होता है, कुचिका इसलिए हम लोग कर सकते हैं कुचिका होता है, ठीक है, ये आपका चा है, कुचिका बन जाता है, मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पर सी नंबर हो गया, ठीक है, ये तत्सम आपका नहीं है, तद्भव आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यार आपसे निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है? चलिए तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो आपका 16 शोभन, देखो यहां पर जो ऑप्शन है कौन सा, बी वाला शोभन, ये यहां पर आपका तत्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम हो जाएगा, मतलब 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा अगर बात करें कि इसका तद्भव क्या बनता है, तो याद रखिए शोभन का तत्सम होता है सोहन, क्या होता है इसका अगर तद्भव बोले तो इसका तद्भव हो जाता है सोहन होता है, क्या हो जाता है? सोहन हो जाता है ना, क्लियर हो गया है। अच्छा अगर यहाँ पर 16 जो आपका तत्सम है, अगर पूछे कि इसका तद्भव क्या होता है, तो भाई अच्छा इसका ये जो आपका तत्सम पूछा जाए तो सोडस हो जाता है, क्या? सोडस, सोडस, कलर चेंज कर ले थोड़ा, है ना। इसका अगर तत्सम पूछे कि 16 का तत्सम क्या होता है, तो होता है सोडस, सोडस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सोता है और सोता का होता है स्रोत, क्या होता है भाई? स्रोत हो जाता है, स्रोत हो जाता है। अगर पूछे सोना का तो भाई सोना का होता है स्वर्ण हो जाता है, अगर पूछ लेता तत्सम तो। क्लियर हुए चारों पॉइंट? अब तो क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा है 16 नंबर में। तो चलिए अगर हम 16 की बात करते हैं तो आपका पर्यायवाची कमल का नहीं है। देखो आपका नीरज दिया गया है जो कि आपका होता है ना, यहाँ पर उत्पल दिया है जो कि होता है, अरविंद भी आपका होता है, लेकिन यहाँ पर वारिद द दिया गया है, हमने बताया था जो द होता है अधिकतम आपके किसका होता है? बादल में होता है, क्योंकि द जो मिलता है वो आपको किस में मिलता है? आपके बादल में मिलता है। मैक्सिमम आपको 99% अगर द मिल जाता है, कौन सा लास्ट में यहाँ पर देखो द है, तो आपका यहाँ पर बादल आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये बादल का पर्यायवाची था, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा, धूसर जो कहते हैं ये किसे कहते हैं? धूसर किसे कहते हैं? सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिए, धूसर जो कहा जाता है ये किसे कहते हैं? आपका राइट, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर बेसर। और धूसर बोलते किसे हैं? तो आपकी गधा को कहते हैं, गदहा जिसे बोलते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला है, अनिवार्य का विपरीत शब्द क्या होता है? अनिवार्य का यहाँ पर विपरीत पूछा है, अनिवार्य का विपरीत क्या हो जाएगा? और ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2021 में आपके आरओ एग्जाम में, अनिवार्य का विपरीत। चलिए क्या होता है, अगर हम आपसे बात करें कि ये चीज आपको अनिवार्य है, फिर बोल दो कि नहीं अपनी इच्छा अनुसार खाना खा सकते हो, है ना। अगर डॉक्टर बोले कि ये अनिवार्य है, ये तो आपको खाना है, फिर बोले कि नहीं आप अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हो, तो क्या होगा? ऐच्छिक ही होगा ना। तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पर? बी नंबर हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विलोम। और पृथ्वी का विलोम अगर हम बात करते हैं, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, पृथ्वी और आकाश, ये तो पढ़े ही होंगे। पृथ्वी का होता है, आकाश होता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहां पर जो दिया गया गोचर, गोचर का होता है अगोचर होता है, ठीक है, गोचर का अगोचर होता है, लौकिक का अलौकिक होता है, ठीक है, तो मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से समवर्ती जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। इनमें से जो समवर्ती जोड़ी है वो आपकी कौन सी है? समवर्ती जोड़ी है वो आपकी कौन सी है? चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है पार्वती महेश्वरी, है ना, व्यवहारिक और अव्यवहारिक, शेर शेरनी, लड़का और लड़के। अब आप बताइए समानार्थी जोड़ी है वो आपकी कौन सी है? देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर पार्वती और महेश्वरी एक क्या है? आपकी पर्यायवाची है, अर्थात आपके समानार्थी है। वहीं पर देखो जो व्यवहारिक का है विलोम दिया गया है, अव्यवहारिक दिया गया है ना। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? शेरनी होता है, मतलब यहाँ पर आपका ये क्या है? स्त्रीलिंग इसको कर दिया गया है, इसका पर्यायवाची थोड़ा हो गया है, मतलब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग कर दिया है, मतलब ये तीन आपके ऑप्शन गलत दिए गए थे, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आंसर दीजिएगा। कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले हैं जो इस प्रश्न का जवाब सही दे सकते हैं? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर करते हो तो समझो कि आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप लोग सिर्फ मजा लेने वाले स्टूडेंट हो, अगर ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर करते हो। और आज के टेस्ट को अगर आप लोग इग्नोर करके सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, ये तो रोज ही होते हैं, रोज नहीं है। आज के हमने क्वेश्चन खुद से टाइप किया है और इसके बाद खुद से ऐसे क्वेश्चन रखा है जो 2021 में क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाने हैं, ठीक है ना।
चलिए, जो लोग ये टेस्ट लगा लेंगे तो समझो कि इस टेस्ट से ही आपकी एग्जाम में हिंदी पूरी की पूरी फंसेगी, पूरी की पूरी। चलिए, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं यहाँ पर विनम्र, इसे बोलते हैं आद्य प्रसूत। क्या बोलते हैं? आद्य प्रसूत कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो प्रसू दे रहे हैं, प्रसू बोलते हैं जो जन्म देने वाली होती है, जन्म देने वाली को प्रसू कहते हैं। दत्तक का भाई तो आप लोग जानते हैं, दत्तक मतलब होता है गोद ली गई जो संतान होती है ना। और अंतज मतलब क्या होता है? जो निचली जात में उत्पन्न हुआ उसे अंतज कहते हैं। मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? बी नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इससे बोलते हैं क्या? पश्चाताप बोलते हैं या प्रायश्चित करना बोलते हैं? क्या आंसर हो जाएगा? यहां पर जवाब दीजिएगा। 2021 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए क्या कहा जाता है? चलिए, प्रायश्चित मतलब ऑप्शन आपका जो सी नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, काफी लोग यहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आपका आंसर जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। प्रायश्चित कहा जाता है, प्रायश्चित होता है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या आपसे अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? अंडे का शहजादा का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा, याद रखिएगा, अंडे का शहजादा मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या बोलते हैं? अनुभवहीन व्यक्ति कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति बताइएगा। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मतलब क्या होता है? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, मतलब होता है क्या? ऊंची दुकान काफी का पकवान। याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊंची दुकान काफी का पकवान। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? चलिए, अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? अंकुरित होना। क्या बोलते हैं भाई? अंकुरित होना लगभग सबका जवाब आ रहा है, और आपका लगभग जवाब बिल्कुल भी आपका राइट है। 100% आपका जवाब बिल्कुल सही है। अंकुरित होना आपका जवाब ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कच्छ का अर्थ क्या होता है? कच्छ का अर्थ क्या होता है? कच्छ का अर्थ मतलब होता है क्या है? यहाँ पर जवाब दीजिए। कमरा, अगर मान लो अगर कमरा कर देते हो तो कांच तो होगा नहीं, है ना। अगर मान लो कमरा कर दिया तो किनारा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर होता क्या है? आंसर डी हो जाएगा, कमरा और कांख होता है। कच्छ का अर्थ होता है कमरा और कांख। कांख ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, कांख। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, यार आपसे यहां पर दुकाल में कौन सा उपसर्ग दिया गया है? दुकाल में कैसा उपसर्ग आपको दिया गया है? दुकाल, तो देखो इससे निकलेगा क्या? निकलेगा यहां पर दु, और दु जो उपसर्ग है ये आपके किस में आता है? हिंदी में आता है। क्या आता है? हिंदी में। जिसे क्या? दुबला, दुलारा, दुधारू, है ना। मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर हो जाएगा, ये हिंदी वाला उपसर्ग आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण आपसे पूछा है, तो आप बताइए स्वर संधि में कौन सा हो जाएगा? भाई किंचित में आपको पता है तोड़ने पर आपको कहीं ना कहीं क्या निकलेगा? कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकलेगा जो आपको, देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? यहां पर निकलेगा किम। क्या निकलेगा भाई? किम। और आपका निकल के आएगा चित, निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? चित निकल के आएगा। ये तो बनेगा नहीं। यहां पर इसे तोड़ेंगे तो तद धन रूप निकलेगा, ये भी नहीं बनेगा। नि धन रस बनेगा, अर्थात ये तो विसर्ग हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका आ रहा है ए नंबर वाला आपका बिल्कुल सही होगा। इसको तोड़ेंगे तो आपका निकलेगा अनु, अनु निकलेगा, और इसके बाद निकलेगा अ निकलेगा। तो अनुधन अ होता है, याद रखिएगा, है ना। तो आंसर बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है अन्वीक्षण का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? अन्वीक्षण का संविच्छेद यहां पर बताना है। क्या आंसर यहां पर राइट हो जाएगा? तो चलिए यहां पर आंसर को अगर हम लॉक करें तो आपका आंसर क्या हो सकता है? चलिए बहुत अच्छे। देखो यहां पर अगर इसे तोड़ेंगे तो सबसे पहले अनु तो निकल कर आ ही जाएगा। अनु तो निकल के आएगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब दो ही बचे हैं। अब यहां पर देखो बड़ी की मात्रा है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर निकलेगा यहाँ पर इच्छक आपका निकल के आ गया, है ना। तो आंसर आपका बनेगा कौन सा? सी वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुधन ईक्षण होता है, याद रखे। और इसमें कौन सी संधि है? तो आपकी यण संधि है, यण संधि। ठीक है ना, क्लियर हुआ? क्योंकि हमने बताया था या के साथ वा के साथ अगर आधा वर्ण है, मतलब की है कि वो समझो आपकी यण संधि में ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे पंकज में कौन सा समास है? पंकज में समास जो कि पूछा गया है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताइएगा पंकज में कौन सा समास है? पंकज में समास यहाँ पर बताइए कि आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर पंकज, अर्थात यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो सकता है क्या?
यद्विक समास, तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास, पंकज मतलब जो पंख मतलब होता है क्या, कीचड़ होता है ना, जल मतलब जो जल में खिलता है, अर्थात कह सकते हैं कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे ही हम लोग कमल कहते हैं। तो आपका ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से त्रुटि रहित आपको बताना है, इनमें से कौन सा त्रुटि रहित आपका दिया गया है। चलिए, कह रहा है कि यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। फिर कह रहा है यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूं। फिर कह रहा है यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं। देखिए ऑप्शन सी मिल गया कि नहीं मिल गया। सी नंबर जो आपका है, ये आसानी से कर सकता हूं, बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर आपको जो पूर्वक है, सहित है, ये के साथ लगाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया। इस वाक्य में बताइए जो त्रुटि है वो आपकी किसमें त्रुटि है। चलिए, यहाँ पर ये वीडियो एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको याद होगा तो बताएगा। यहाँ पर बताइए, आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया। वाक्य में बताइए किस भाग में यहाँ पर अशुद्धि है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोग सही दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया है, और भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं भारी, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। लेकिन याद रखिएगा, सोने की कीमत का प्रयोग गलत है। यहाँ पर जो आपका दिया है डी वाला ऑप्शन, वो आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए कीमत। कीमत क्या है, कीमत जो आपका है स्त्रीलिंग है। कीमत क्या है, स्त्रीलिंग है, अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सोने की कीमत का प्रयोग होना चाहिए। सोने की कीमत का, अर्थात जो के है ना, के की जगह अगर की हो जाता तो सही हो जाता, क्योंकि यहाँ पर बनता है सोने की कीमत में। ठीक है ना, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताइएगा। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी जो दी गई है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर परीक्षा, परीक्षा पहला तो पॉइंट आपका पूरा सरासर गलत हो गया, है ना। फिर यहाँ पर दिया गया है मुरमुर्सु। अब ये दोनों में एक ही सही होगा, कौन, मुरमुर्सु जो सही होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है, आपका आंसर है कौन सा भाई, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी वाला या सी वाला। बी वाला बनेगा या सी वाला बनेगा भाई। तो यहाँ पर सी वाला आपका आंसर बनेगा, बी वाला बनेगा। यहाँ पर मुरमुर्सु जो आपका है, ये वाला जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, इस वाले को सही करना, मुमुर्सु। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि रसो वे सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है। देखिए एक आपको दिया गया है रसो वे सह, ये जो आपका दिया गया है, इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। यहां पर इस जो किया गया है किस ग्रंथ में किया गया है, नोट करिएगा। ये है आपके तैत्रीय उपनिषद में है। किसमें है, तैत्रीय उपनिषद में इसका किया गया है, नोट कर लीजिएगा, है ना। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनी है। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनी है, यहां पर आंसर आपको देना है। और ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडलियां, कुंडलियों का निर्माण हमने आपको बताया था कि कुंडलियों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है साथियों, दोहा और रोला से कह रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मतलब दोहा और रोला को मिलाने से निर्माण होता है कि इसका कुंडलियों से होता है। तो जिसका ऑप्शन आया बी नंबर बिल्कुल राइट बनेगा। याद रखिएगा कि इसमें से 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आपकी होती हैं कुंडलियां, जो कि दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे छप्पे में होते हैं, छप्पे में होते हैं। अब बताइए जो छप्पे में होते हैं क्या होते हैं, छप्पे में जो होते हैं क्या होते हैं। पहला पॉइंट है प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण आपके उल्लाला के होते हैं। क्या ये पॉइंट सही है। दूसरा है प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण आपके उल्लाला के। प्रथम 4 चरण चौपाई के, अंतिम 2 चरण दोहा के। ये तो आपका सरासर गलत है, ये भी तो आपको मतलब ही नहीं बनता है। यहां पर ये भी आपका मतलब नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए छप्पे में 6 चरण होते हैं, लेकिन प्रथम 4 चरण होते हैं रोला के, प्रथम 4 चरण होते हैं रोला के और अंतिम के 2 चरण होते हैं उल्लाला के। मतलब आपका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रावण सिर सरोज बनचारी, चले रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार पूछ लिया है। अब आप बताइए कि जो सिली मुख है, इसमें जो अलंकार है वो आपका कौन सा बन जाएगा, सिली मुख में अलंकार। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो भाई आप लोगों को रूपक अलंकार तो सामने नजर आ नहीं रहा है, लेकिन यहां पर देखिए सिली मुख में, यहां पर सिली मुख में अगर हम बात करते हैं तो आंसर बनेगा इसका ए नंबर, श्लेष अलंकार है। क्या है श्लेष अलंकार। जो सिली मुख है इसका अर्थ होता है बाण। क्या होता है इसका अर्थ, सिली मुख का मतलब होता है, एक अर्थ होता है बाण होता है, और इसी का एक अर्थ होता है भंवरा, जिसे हम लोग बोलते हैं भ्रमर। क्या होता है, भंवरा अर्थात भ्रमर, दोनों ही होता है। यहाँ सिली मुख शब्द के 2 अर्थ होने के कारण यहाँ पर आपको हो गया श्लेष अलंकार, अर्थात शब्द एक अर्थ ने उसे कहते हैं श्लेष। ये तो आपको पढ़ाया गया होगा,
कोई नई बात तो हमने आपको बता नहीं रहे हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक श्लेष। क्लियर है? तो इसको नोट करिए, आपका आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? अष्टछाप के कवि से क्वेश्चन हमने यूपी जीके में भी आपको कवर कराया है। अष्टछाप का कवि है आपसे पूछा गया है, मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति। तो भाई दास कहां से पीछे छोड़ेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर आपका सूरदास हो जाएगा। याद रखिएगा कि गोस्वामी विठल नाथ ने आपके 1565 में, कब? 1565 में अपने पिता बल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों को लेकर अष्टछाप का भक्तों की, कवियों की एक मंडली स्थापित की। तो इसमें से आपके कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चीत स्वामी और चतुर्बाजार इसमें से शामिल थे, है ना। तो ऑप्शन हो गया बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? चलिए, इस क्वेश्चन को गलती कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार आपको समझाया है और बहुत बार पढ़ाया भी है कि यहाँ पर ना भूतो ना भविष्य, क्योंकि क्वेश्चन आपका हरा भरा है, मतलब हमेशा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ना भूतो ना भविष्य, नरेंद्र कोहली का है। याद रखिए कि नरेंद्र कोहली का है और ये उपन्यास जो के बिरला फाउंडेशन है, मतलब कह सकते हैं कि आपके ना भूतो ना भविष्य के लिए 22वां व्यास सम्मान भी मिला है। 22वां व्यास सम्मान भी दिया गया था 2012 में। और व्यास सम्मान देता कौन है? तो भाई के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ना। तो आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर, आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन जो है ये किसकी रचना है? तो आपको यहाँ पर बताना है। इसको हमने बताया था मिलजुल कर, है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग की है। क्या है? मृदुला गर्ग द्वारा लिखित उपन्यासों में से एक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाग से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाग से संबंधित है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भाग की जगह आप लोग भाषा कर सकते हैं ना। याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाग से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हाँ, यहाँ पर भाषा होना चाहिए, है ना, भाषा। तो आप बताइए कौन सी भाषा, क्योंकि यहाँ पर भाषा ही तो ऑप्शन दिए गए ना। तो भाई आपको पढ़ाया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में यहाँ पर दिया जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे कि भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका? भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका। यहां पर बताइए कि आप लोग कौन सा ऑप्शन भर दें जो ये आपका आंसर बिल्कुल उचित हो जाए। तो याद रखिए, निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हुआ। प्रशंसनीय गति से नहीं हुआ, मतलब रिक्त स्थान में आप भरेंगे सी, तब आपका जवाब बिल्कुल से राइट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें किया। चलिए बताइए, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया था? चालक ने उसे क्या दिया था भाई? आश्वास्त। आश्वास्त या संतुष्ट, क्या बोलेंगे? आश्वास्त लिखा जाएगा या संतुष्ट लिखा जाएगा? क्या सही आंसर हो जाएगा? तो यहां पर याद रखिएगा आंसर भरना है ए नंबर, आश्वस्त भरना जाएगा। क्या? आश्वस्त भरा जाएगा, संतुष्ट नहीं भरा जाएगा, है ना। यहां पर आंसर भर जाएगा ए नंबर हो जाएगा, आश्वस्त हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोलता है भरोसा दिलाना। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं लोगों को भरोसा दिलाना ही आश्वासन ही होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, आश्वस्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से विकारी शब्द आपका कौन सा है? विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें विकार हो जाता है ना। मतलब आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है विकारी शब्द की, कि जो लिंग वचन कारक आदि से विकृत हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, ये संबंधित होते हैं, जो आपके परिवर्तन होते हैं। जैसे मान लो लड़का है, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा, मतलब विकार हो सकता है। मतलब आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर ही यहाँ पर हो गया, लड़का का परिवर्तन हो सकता है लड़की, है ना। तो विकारी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन अगर हम आपसे बोले आज में कोई परिवर्तन करो, तो हो सकता है क्या? आज का आज ही बोल दोगे क्या? मतलब अपने अनुसार देखा जाए तो शुद्धार्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इसका शुद्धार्थ आपका निकल भी रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आज मेरी सहायता कीजिए, निम्न विकल्पों में से उसका चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का चयन करता है। यहां पर बताइएगा, आज मेरी सहायता कीजिए, क्या कह रहा है? आज मेरी सहायता कीजिए। ये जो आपका कथन है ये कौन सी वृत्ति से संबंधित है? मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? निश्चय है, विध्यार्थ है, संदेहार्थ है या संकेतार्थक है? तो कह रहा है आज मेरी सहायता कीजिए, तो यहां पर याद रखिए विघ्न, मतलब यहां पर आंसर जो आपका है विद्यार्थी, इसे बोलेंगे कि आज मेरी सहायता कीजिए। इस वाक्य में विद्यार्थ वृत्ति है। मतलब यदि कोई क्रिया, आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना, ये परिभाषा नोट करिएगा जो हम आपको बोल रहे हैं कि कोई क्रिया, आज्ञा, उपदेश, प्रार्थना या अनुमय या विनिमय व्यक्त करे तो वहां पर होता है विद्यार्थ, होता है क्या? विद्यार्थ। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि जब कोई क्रिया, उपदेश, प्रार्थना, अनुनय या विनय व्यक्त करे वहां पर विद्यार्थी क्या होती है? वृत्ति होती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द आपसे पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि यहाँ पर
आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर दिया है दीप सा मन जल चुका, पूछा है वाचक। वाचक मतलब होता है जो जोड़ने वाला होता है, और जोड़ कौन सा रहा है, जोड़ रहा है यहाँ पर सी नंबर या बी नंबर, क्या बोलेंगे यहाँ पर, बोलेंगे जो सा है यही तो वाचक होते हैं। वाचक जो जोड़ने का कार्य कर रहा है अर्थात उपमेय और उपमान में समानता प्रकट कर रहे हैं तो उसे वाचक कहते हैं। जैसे आपका ज्यों हो गया है ना, ज्यों या सम सा सी तुल्य है ना, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। विहित का विलोम पूछा गया है, विहित का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए विहित का विलोम होता है निषिद्ध, क्या होता है निषिद्ध, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, निषिद्ध हो जाएगा, निषिद्ध। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया। अच्छा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यार आपसे इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग नहीं होता है किसमें, कौरवी, अवधी, हरियाणवी या मालवी। तो देखिए भाई यहाँ पर कौरवी में, हरियाणवी में, मालवी में होता है, लेकिन अवधी में ने का प्रयोग नहीं होता है। किसमें, आपके अवधी में नहीं होता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से दिया गया है, कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है, ये जो वा ध्वनि है कैसी है, इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, वा। तो वा ध्वनि को हम लोग बोलते क्या है, दांत धन, क्या बोलते हैं दांत धन, जो ओठ हो गया दंतोष्ठ हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए एक सूत्र भी होता है कि वकारस्य दंतोष्ठ है ना, मतलब वकार का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है मतलब दांत से जीभ और ओठों से मिलने से जो ध्वनि उच्चारण होते हैं उसे दंतोष्ठ कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि आप सबको धोखा। देखो यहाँ पर जो दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है मिलान करने के लिए कि आपका सही मिलान इनमें से क्या बन सकता है। आप सबको धोखा, तो देखो यहाँ पर दिया है आप सबको धोखा वक्त को नहीं दे सकते। अब इनमें से आप बताइए कि इनको किस में कर सकते हैं, थोड़ा और हम इसे बड़ा कर देते हैं, तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल उचित हो रहा है। तो कह रहा है आप सबको धोखा, आप सबको धोखा दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं, खुद को नहीं, खुद को नहीं दे सकते हैं। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं। देखिए ऑप्शन डी वाला जो आपका है ये बिल्कुल उचित आपका लग रहा है, कौन सा, डी वाला जो आपका है बिल्कुल उचित हो रहा है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। एक पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो आपका छप्पे बनता है, क्या यहाँ पर जो हमने आपको इसी वीडियो में हमने पढ़ाया भी है कि जो छप्पे का निर्माण होता है, छप्पे का निर्माण होता है वो कैसे होता है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि छप्पे का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड कह सकते हैं गुड नाइट सभी को, टेक केयर।